नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। भारत की अध्यक्षता में 22 नवंबर को होगी G20 लीडर्स समिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संबोधित। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में दिख रहा है उत्साह। दुमका, खूंटी और गुमला के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी पहुंची यात्रा। लोक आस्था का महापर्व छठ के दूसरे दिन छठ व्रतियों ने किया खरने का अनुष्ठान। श्रद्धालुओं का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू। और 13वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड टीम की पहली जीत। आंध्र प्रदेश को 3 के मुकाबले 10 गोल से किया पराजित। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने 22 नवंबर को G20 लीडर्स समिट की बैठक बुलाई है। वर्चुअल माध्यम से होने वाली इस बैठक की मेजबानी भारत करेगा। बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। समिट में अफ्रीका संघ के अध्यक्ष समेत सभी G20 देश के नेता हिस्सा लेंगे। समिट में 9 अतिथि देशों और 11 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को भी आमंत्रित किया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा राज्य के विभिन्न जिलों में अनावरत जारी है। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने आज दुमका जिले के गोपीकंदर और कांठीकुंड प्रखंड की 2 पंचायतों आस्ताजोड़ा और सुरजूडीह में जनता दरबार के माध्यम से लोगों से सीधी बातचीत की और सुदूर क्षेत्रों में भी केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी ली। इससे पहले श्री चौबे ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य भारत के विकास के संकल्प और प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान को जन जन तक पहुंचाना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह जो भारत विकास संकल्प यात्रा, यह जो यात्रा शुभारंभ किया और इस यात्रा का जो मूल उद्देश्य है यह भी आप सबको मालूम है कि एक तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ साथ पीएम प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान ये भगवान बिरसा मुंडा जी की धरती से शुरू हुई है और यह अगले वर्ष 26 जनवरी तक ये चलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष करके कहा जाए कि जो सरकार की सबसे बड़ी थीम है, प्रथम प्राथमिकता हमारी है कि समाज के अंतिम पौधान पर बैठे हुए व्यक्ति का उत्थान। जितनी भी योजनाएं हमारी हैं, अधिकांश योजनाएं आप देखेंगे कि गरीबों पर केंद्रित है, मध्यम वर्गीय अन्य वर्गों को भी हमने साथ लेकर के चलने का काम। राज्य के विभिन्न पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच रही है। इस सिलसिले में आज खूंटी प्रमंडल के तिलमा और डांडीगुट्टू पंचायत, कर्रा के बकसपुर और जरियागढ़, अड़की के सोसोकुट्टू और सिदरी तथा मुढ़ू के हेठगोवा गोड्डाटोली के लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। उधर विकसित भारत संकल्प रथ आज गुमला जिले के करौंदी पंचायत और रायडी प्रखंड के नवागढ़ा पंचायत पहुंचा, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित हुए। इस दौरान उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को निःशुल्क गैस चूल्हा सिलेंडर प्रदान किए गए। इस मौके पर ग्रामीणों के स्वास्थ्य की भी जांच की गई और उन्हें दवा उपलब्ध कराई गई। इस दौरान जिन ग्रामीणों के बैंक खाते नहीं खुले थे उनका खाता भी खोला गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आगामी 24 नवंबर को पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र गोड्डा का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। इस दौरान गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे भी मौजूद रहेंगे। गोड्डा और हजारीबाग जिले से 8 नवंबर को गिरफ्तार दोनों आतंकियों से एटीएस मुख्यालय में आज पूछताछ की जा रही है। दोनों आतंकियों से पूछताछ करने के लिए एटीएस ने अदालत में अर्जी दी थी, जिसके बाद अदालत ने गोड्डा के रहने वाले आतंकी आरिज और हजारीबाग के रहने वाले मोहम्मद नसीम से एटीएस को अगले 4 दिनों तक पूछताछ की इजाजत दी गई है।
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल इंडिया ऑफ सर्वे ने कोडरमा जिले में लिथियम के भंडार होने की संभावना जताई है। संस्थान के महानिदेशक जनार्दन प्रसाद ने आज रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि वर्ष 2050 तक लिथियम के प्रति देश की निर्भरता और अधिक बढ़ेगी। फिलहाल लिथियम के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता है। उन्होंने बताया कि रांची के 2 स्थलों पर सोने के भंडार होने की भी संभावना जताई जा रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। क्या बात है सुनीता, बहुत परेशान लग रही है। बहन, मेरी बिटिया का बुखार उतर ही नहीं रहा और आज गांव का चिकित्सा केंद्र भी बंद है। अरे बहन, परेशान मत हो, 104 नंबर डायल कर, जहां तुझे मिलेगी प्रशिक्षित सलाहकारों से चिकित्सा सलाह। बहन, पर इतनी रात में कौन बात करेगा इस नंबर पर? अरे झारखंड सरकार की ये 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन तो 24 घंटे खुली है। 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी। हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं ताकि जो हमको ना मिला वो इनको मिले। बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान। बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल की IUCD, कंडोम, गर्भ निरोधक गोलियां। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी। झारखंड समेत देश के विभिन्न हिस्सों में लोक आस्था का महापर्व छठ के दूसरे दिन आज छठ व्रतियों ने खरना का अनुष्ठान किया। खरने के अनुष्ठान के साथ ही छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया। वहीं कल अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ अर्पित किया जाएगा और अगले दिन उदयीमान सूर्य को अर्घ अर्पित करने के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व संपन्न हो जाएगा। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज गिरिडीह जिले के राजधनवार ऐतिहासिक राजा छठ घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तन्मयता से यहां पूजा समिति के लोग सजावट करते हैं, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इस घाट की भव्यता और पूजा का इंतजार लोगों को रहता है। इस दौरान उन्होंने लोगों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी। गिरिडीह में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पूरा करने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। गिरिडीह में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पूरा करने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। बहुत सारे लाभुक आवास का रुपया लेने के बाद भी काम पूरा नहीं कर रहे हैं। गिरिडीह लकड़ा ने सभी बीडीओ को प्राथमिकता के आधार पर प्रधानमंत्री आवास पूरा करने का आदेश दिया है। कई बीडीओ ने वैसे लाभुकों को नोटिस जारी किया है जो राशि लेने के बाद भी घर नहीं बना रहे हैं। जिले में हजारों आवास वर्षों से लंबित पड़े हुए हैं। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। क्या बात है सुनीता, बहुत परेशान लग रही है। चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ने अपने पहले मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। झारखंड की टीम ने आज आंध्र प्रदेश को 3 मुकाबले 10 गोल से पराजित कर दिया। इस जीत के साथ ही झारखंड की टीम ने पूरे 3 अंक हासिल कर लिए हैं। झारखंड की ओर से माइकल टोपनो ने 3 शानदार गोल किए, जबकि विजय खेस, दिलबर भेंगरा, अनुराग भेंगरा, जोसेफ कोनगाड़ी, रायन सोय मुर्मू, नोएल टोपनो और लवलाइट कुजूर ने 1-1 गोल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की अध्यक्षता में 22 नवंबर को होगी G20 लीडर्स समिट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संबोधित। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में दिख रहा है उत्साह। दुमका, खूंटी और गुमला के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी पहुंची यात्रा। लोक आस्था का महापर्व छठ के दूसरे दिन छठ व्रतियों ने किया खरने का अनुष्ठान। श्रद्धालुओं का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू। और 13वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड टीम की पहली जीत। आंध्र प्रदेश को 3 के मुकाबले 10 गोल से किया पराजित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।